शुक्रिया। चलें भाईजान, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा जरा 51। अली रजा मैं बता दूंगा ग्रुप में। देखिए द यहाँ पे दैट ऑफ था, ठीक है, सॉरी। फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस ट्रेन फेयर्स बिटवीन फेयर्स, यहाँ पे फेयर्स की मिस्टेक है, आपको पता होगा फेयर क्या होता है। फेयर कैसे होता है, FARE होता है। बिटवीन टू स्टेशन इज फेयर का रेशो ये है। एंड उसके बाद हमने सवाल पढ़ा था ये, पैसेंजर्स बिटवीन टू स्टेशन जो चल रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास पैसेंजर्स जो है वो एक 1:50 है। यानी अब देखिएगा जरा, अब आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जो फेयर्स हैं, देखें फेयर्स जो हैं वो 3:1 है। और पैसेंजर्स जो हैं देखें वो क्या 1:50 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फेयर है वो ज्यादा है फर्स्ट क्लास का। यार कौन है माइक पे, बंद कर देना सुना। अब वाली रदा बंद क्यों, ग्रीश बंद क्यों, शाबाश, माइक के बंद क्यों। वेल, तो पैसेंजर्स जो है वो 1:50, यानी पैसेंजर सेकंड क्लास वाले के ज्यादा है और फेयर फर्स्ट क्लास वाली का ज्यादा है। अब वो क्या कह रहा है कि जो दोनों से कलेक्ट की जा रही है अमाउंट वो कितनी है, 2650 है। और बताओ सेकंड क्लास पैसेंजर से कितनी अमाउंट कलेक्ट की गई, सेकंड क्लास पैसेंजर से अमाउंट कलेक्ट कितनी की गई, अमाउंट कलेक्टेड कितनी की गई। अब इसका सिंपल सा सवाल होता है। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल ये है कि आपको पता होगा कि अगर मैं कहूँ कि बॉयज टू गर्ल्स हम कहते हैं, बॉयज टू जब गर्ल्स 2:3 कहते हैं। अब टोटल से मुराद क्या होता है, 2x, और इससे मुराद क्या होता है, 3x होता है, ऐसे ना, ऐसा होता है। क्योंकि अगर बॉयज टू गर्ल्स ये हैं, या लेट मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे कोई हमारे पास अमाउंट गिवन होती है, कोई भी अमाउंट गिवन होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करके प्लस करते हैं, इज इक्वल टू बन जाता है। टाइप ऑफ सेम चीज है। यानी अब देखिएगा पैसेंजर्स कितने हैं, देखें भाई, हमारे पास जो पैसेंजर्स हैं, अब टोटल पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स कितने हैं भाई, 1:50 में है। अब एक पैसेंजर यानी कुछ कितने भी हैं, आई डोंट नो, जो भी हो सकते हैं। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास के पैसेंजर को 3 कौन है, 3 फेयर है, यानी कोई रकम है, कोई उनका किराया है। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगी, ये टोटल अमाउंट मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई पैसेंजर मेरे पास 3 है और एक का किराया 100 रुपये है, तो 3 × 100 करूंगा, 300 टोटल किराया होगा। ये लॉजिक समझ आई, हेलो, लॉजिक समझ आई। हाँ, यस सर। शाबाश। तो यहाँ पे भाई अगर प्लीज 50 सॉरी, टोटल एक पैसेंजर्स हैं, मिनट प्लीज। 50 टोटल पैसेंजर्स हैं, तो 50 पैसेंजर्स का जो ये सेकंड क्लास का है, सेकंड क्लास का जो रेशो था वो क्या था, 1 था। तो 1 मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा इनका सेकंड वालों का। तो यानी टोटल जो टोटल अर्निंग है, टोटल अर्निंग की बात करूं, यानी टोटल जो लिए गए हैं वो किस में अर्निंग में लिए गए हैं, टोटल अर्निंग अगर बात करूं वो लिए गए भाईजान 3:50 में। क्योंकि 1 3 होता है और 150 होता है, वो ये आ गया। यहां तक इंशाल्लाह बात समझ आ गई होगी। अब ये टोटल अर्निंग है, और नाउ यू नो कि टोटल अर्निंग यानी 3x और क्या है 50x, और ये टोटल किसके बराबर होगा, टोटल बराबर है 2650 के। अब इसको जो है ऐड करो, और 3x और 50x को 50x 3x हो जाएगा, और 2650 वो उधर जाए, तो ये आप लोगों के पास कुछ ना कुछ कोई आंसर आएगा, यानी अपॉन 53। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्स आएगा और आपको क्या चाहिए, सेकंड क्लास चाहिए, तो सेकंड क्लास कौन सा 50x था, तो एक एक्स इसी में पुट करेंगे, आप लोग 50x में पुट करेंगे, आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि रेशो बना है 3:50, यानी टोटल टोटल को, यानी समझें कि देखो हमें फाइंड क्या करना है 50 का, यानी 50 अपॉन क्या होगा 53 इंटू क्या होगा 26, अब 50 आएगा, किसी ने ऐसा भी पढ़ा होगा। तो हमें सेकंड क्लास का चाहिए था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपके यहाँ ये भी 50 आएगा, आई थिंक सो, गेट इट, ये आ गया। अब 50 50 से क्या होता है, 2500 टू होता फाइव हंड्रेड। है ना, 2500 होता है, दैट इज सी। तो ये चीज आ जाती है। तो मेक श्योर के देखिए, सवाल सर लंबा ये है, सवाल कैसे बड़ा है। आया, 2500 कैसे? यार 2500 कैसे आया, 53 को डिवाइड किया 2650 के साथ तो 50 आ गया, तो 50 × 50 क्या आता है, 2500 आता है। सही है सर। सही हो गया, शाबाश। तो मेक श्योर देखिए सवाल बड़े बड़े हैं, बट ये है ओके सर। कि मतलब, अच्छा रिपीट करूं, कौन सा कह रहे हैं, अहमद,
यार देखो, मसला ये है कि ना आप लोगों को बेसिक का बहुत इशू है, क्योंकि अगेन आप लोगों ने ना क्लासेस कोई भी नहीं ली हुई है बेसिक्स वगैरह की, या कोई मसला हो सकता है ना, इसी में थोड़ा मुझे लग रहा है। देखें, जो फेयर का रेशो है वो 3:1 का है, ठीक है, और टोटल पर्सन का रेशो 150 है। आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 × 3 3 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 × 50 50 हो जाएगा, तो यानी 3:50। अब 3:50 जो है वो किसका है, वो टोटल अर्निंग का है, टोटल अर्निंग का रेशो है। अब टोटल अर्निंग का रेशो जब तक बिल्कुल इस पे 10 मिनट ना दिए जाएं तब तक आपको क्लियर समझ नहीं आएगा, और इससे पहले मैं समझा चुका हूं। तो उसकी वजह यह है कि टाइम कम है, हम आगे चलना है हमने। अब आपको सेकंड क्लास फेयर का फाइंड करना है, तो सेकंड क्लास फेयर का अपॉन टोटल 3 और 50 को ऐड किया जाता है, टोटल हो गया, और फिर यहाँ पे टोटल 50 ये है, 2650 है। अब डिवाइड करेंगे, ये 50 आएगा, 50 × 50 2500 हो जाएगा। पैटर्न की तरफ नहीं जाना, लॉजिक की तरफ जाना है। अच्छा, 52 देखें, क्या द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज डैश, यानी कोई नंबर्स हैं ए बी हैं, उनका रेशियो क्या है, 3:4 है। देयर सम इज 420। देयर सम इज यानी टोटल, द ग्रेटेस्ट नंबर इज व्हाट, ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 4 है होगा ना, ग्रेटेस्ट 4 है या 3 है। यार एक सुनो बात, सुनो मेरी बात, सिंपल सी बात है। या तो आप दो लॉजिक लगाओ, अब पहली लॉजिक क्या है कि रेशो 3 और 4 है, तो यानी कितने में पार्ट है, 7 पार्ट है, तो यानी 7, ये इसको 7 से डिवाइड करो, आ जाएगा 60। अब 60 को मल्टीप्लाई कर दो, कि आपको बड़ा नंबर चाहिए, तो यानी ये है 4 × 60 कर दो, सिंपल सी बात है, आपके आंसर आ जाएगा 240 आ जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो यानी टोटल 3x है, ये टोटल 4x है, तो इनका सम जो है किसके बराबर है, इनका सम किसके बराबर हुआ, 420 के बराबर हुआ, तो ये 7x होगा, तो 7 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 42 अपॉन ये 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60। तो x क्या आया, 60 आया। तो हमारे पास 4x ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए था, 4 × 60 आप कर देंगे मल्टीप्लाई, 240 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, 240 सी। तो वाज दैट डिफिकल्ट। अच्छा, मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे ये बताएं जरा, जब तक यहां तक जो कर चुके हैं, क्या ऐसा एक सवाल है जो हमने ना किया हो, नो सर। तो सब किए हुए। सब किए हुए हैं, तो डिफिकल्ट कहाँ से लगा आप लोगों को। मसला टाइम मैनेजमेंट का है, मसला क्या है, टाइम मैनेजमेंट का है, नथिंग एल्स। हाँ, ये आप लोगों को मैंने शायद मुमकिन है कि मैंने थोड़ा सा चेंज दिया है, ताकि थोड़ा सा पता भी चले ना। इसके अलावा जो सारे 27 लोग बैठे हैं इधर मेरे साथ, थोड़ा सुन लें। आईबीए में मुमकिन है कि इनके थोड़ा सा चेंज भी आ जाते हैं। चेंज से मुराद ये होता है कि टॉपिक्स हमने जो कवर किए हैं क्लासेस में, जो भी आउटलाइन कवर किया है पूरी, ये 40 क्वेश्चन पूरे का पूरा सारे लगभग भी, मतलब हंड्रेड्स में सवाल किए हैं, वो सारे तो सारे इसमें नहीं है। यू कैन एक्सपेक्ट कुछ कुछ चीजें चेंज भी आ सक रही होती है, बट टॉपिक सेम होंगे, टॉपिक यही होंगे, टॉपिक एग्जैक्ट यही होंगे, मगर थोड़ी डिफिकल्टी लेवल कम हो सकती है, थोड़ा सा चेंज हो सकती है। मैं तो दावा ये कर रहा हूँ कि डिफिकल्टी लेवल इससे ज्यादा चेंज नहीं होगी। समझ आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन 53 देखें, कह रहा है इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ए इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 36, देन द वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट। एक बात समझ लें आप लोग, जब ए बी सी कहा जाए कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, ए बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब है A/B प्रोपोर्शन B/C, इसका मतलब ये होता है। और इट मीन्स कि A/B इज इक्वल टू B/C। अब यहां पे आप लोगों को ए दिया गया है और सी दिया गया है। ए क्या दिया गया है, देखो 4, बी इधर ही है और बी इधर ही है, सी क्या दिया गया 36। अब बी उधर भेजो, 36 इधर भेजो, तो 4 × 36 इज इक्वल टू B/B क्या होगा, B² हो जाएगा। तो रूट लगाओगे दोनों साइड, B², रूट खत्म हो जाएगा। तो 4 का रूट 2, 6 का रूट 12। मतलब 36 का रूट 6, तो बी बी क्या आया, 12 आया, तो बी इज द 12। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जब 3 का कहा जाए, मेक श्योर कि जब 3 का कहा जाए तो उसका मतलब है A/B इज इक्वल टू B/C, याद रखिएगा, या A/B प्रोपोर्शन C/D, सॉरी B/C। गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, या सिंपल मीन की बात करें हम लोग तो दिस इज कॉल्ड मीन, बी जो है ना मीन है। अब हमारी बारी आती है, देखें जरा आप, मिक्सचर की। अब मिक्सचर के भी सवाल आते हैं आईबीए में, और मिक्सचर का कोई टॉपिक तो नहीं है उधर। मेन अगेन मेरा सवाल ये है कि मिक्सचर का नहीं है टॉपिक उधर। क्या है, मिक्सचर कंटेंट्स मिल्क एंड वाटर एंड 3:2। अब देखिएगा जरा जो मैं बात कहूंगा, 25। मिल्क देखते हैं, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो 3:2 है।
इफ द टोटल क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी है, आप देखो जरा, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 50 लीटर्स है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 1:2, यानी वाटर कितना ऐड करें जो 1:2 बने, यानी वाटर डबल हो जाए और मिल्क हाफ कम हो जाए। इसका मतलब ये है ना, इस रेशो का मतलब यही है। 1:2 से मुराद है कि 1 हाफ कम है, 2 हाफ ज्यादा है, मैंने ज्यादा 30 है। लीटर। सुनो जरा, टोटल टोटल 50 है। अब पहले पता तो चले कि मिल्क कितना है, वाटर कितना है, ये पता चले। तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 और 2 कितने हुए, 5 हुए, 5 को डिवाइड करो इधर, तो क्या हुआ, 10 हुआ। इसका मतलब हुआ 3 × 10 = 30 ये हो गया, 2 × 10 = 20 ये हो गया। अब समझो, अब मिल्क के लीटर 30 है, 20 के वाटर जो है वो 20 लीटर्स है। अब देखो, अब मैं 20 में कितना ऐड करूं, कितना ऐड करूं कि 30 का डबल बन जाए, क्योंकि हमें 30 का डबल चाहिए ना। रेशो तो देखो, रेशो देखो, 1:2 है। अब मैं 20 में कितना ऐड करूं, यानी 30 का क्या बन जाए, 60 बन जाए। तो 20 ऑलरेडी है, तो ऐड कितना करूं, बोलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, 40 ऐड करूंगा ना, 40 ऐड करूंगा, 20 तो मेरे पास ऑलरेडी है, जी तो मैं सर। 40 ऐड करूंगा तो मेरा 60 बन जाएगा। तो 60 जो कि 30 का डबल है, यानी मिल्क का डबल है। ये लॉजिक्स हैं, व्हाट कैन आई से, दीज आर द लॉजिक, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल थोड़ा सा रेशियो फाइंड करना आना चाहिए, थोड़ा सा, यानी स्टार्ट लेना चाहिए। स्टार्ट नहीं आया फिर फंस जाना है आपने, स्टार्ट आ गया तो बड़ा कमाल है। अब देखिएगा, ऐसे भी सवाल मैंने किए हुए थे, अगर याद हो आप लोगों को तो। मिक्सचर के मैंने सवाल भेजे हुए थे, इवन रिकॉर्डिंग, पर्सनल रिकॉर्डिंग करके, अलग मेहनत करके मैंने भेजे हुए हैं। अच्छा, 55, ये देखो, ये कौन सा सही इसमें लॉजिक थी, क्या इसमें बड़ा मसला था, क्या इसमें, हाँ, क्या क्या सर क्या था इसमें इसमें। फॉर्मूला। सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था भाईजान, बल्कि सॉरी, वो जो मैंने आप लोगों को फार्मूला ये सर समझाया जो था, सर एच आपने वन फॉर्मूला बताया था। D1 D2 समझाया था, याद है कुछ, आप समझो जरा। ये सर डेज पीपल्स और देखो, वर्क वाला। 12 men कैन वर्क, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, वर्किंग 8 hours a day। इन हाउ मेनी डेज, यानी डे फाइंड करने हैं, विल 8 men कंप्लीट इफ दे वर्क 6 hours a day। आप समझो, 12 मेन है, इधर भी 8 मेन है, इधर भी क्या है, इधर भी मेन है। इधर 24 डेज हैं, उधर फाइंड करने हैं डेज, इधर पर डे काम कर रहे हैं 8 घंटे, उधर पर डे 6 घंटे काम कर रहे हैं। तो मैंने सिंपल से बताया था आप लोगों को, आप यूं करें, यानी मेन वन कितने हैं, मेन वन है आपके पास 12, डे वन कितने हैं आपके पास 24 हैं, आवर्स यानी H1 कितने हैं, 8 है। यहाँ पे जो मेन वन है वो कितने हैं, 8 हैं, सॉरी 2, मेन 2, क्योंकि मेन वन हो गया। D2 आपको फाइंड करना है, हाउ मेनी डेज कह रहा है, वो फाइंड करना है, और H2 जो है वो आपके पास 6 hours है। इसका सिंपल मैंने फार्मूला समझाया था, अगर वर्क गिवन ये ना हो। ऑनलाइन वालों समझाओ मुझे जरा, कि जब वर्क गिवन होता है तो हम क्या करते हैं। सर फिर सिंपल है, सर हम लेकिन जो करते हैं D1/D2। सो D1 into जो है कि हम करेंगे उसका मेंस का देंगे सर, डेज भी देंगे, हम मेन भी उनको प्रोडक्ट करेंगे, और उनका जो D2 है उसको भी प्रोडक्ट करेंगे अपान में। फिर वर्क को भी जो है जब कि वर्क हम गिवन होता है ना, उसका शाबाश, मल्टीप्लाई। किसी ने कमेंट किया होगा, मुझे लग रहा है एग्जैक्ट। अब देखिएगा, जब वर्क गिवन हो, मैं वो भी बताता हूँ। अब ऐसे सवाल जब भी आ जाए, वर्क जब ना हो, जब वर्क ना हो, यानी वर्क ना हो, मिसाल के तौर पे 2 कमरे बना देना, कमरे बना देना वर्क हुआ है। मिसाल के तौर पे 200 पेजेस लिख लेना, वो भी वर्क है। मिसाल के तौर पे भाई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई, मतलब कोई भी काम कर लेना, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। यार ये माइक किसकी ऑन है, मैंने रिमूव कर देना है, हु इज देयर, वाजिद एंड अली रजा। नहीं करें ना यार, नहीं करें, शाबाश। इसका सिंपल फार्मूला होता है, यानी आप सिंपल, मेन वन D1 H1 जो गिवन है इज इक्वल टू मेन 2 D2 H2, ऐसे लिख लें। मेन वन क्या मिला हुआ है, 12, D1 क्या मिला हुआ है, 24, H1 क्या मिला हुआ है, 8। M2 8, D2 आपको फाइंड करना है, H2 आपको 6 है। अब सिंपल सी बात है, D2 फाइंड करना है तो ये इसके नीचे लाएंगे, 8 और 6, 8 और 6 इधर आ गया। हाँ, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल डिवाइड कर लेना है, 8 8 डिवाइड हो गया, 6 की टेबल 3 टाइम लगेगी, 6 की टेबल 3 टाइम लगेगी, 4 टाइम, सॉरी। टाइम।
तो 48 आ गया। तो आंसर इज 48, सिंपल सी बात है। तो D2 क्या हुआ, यानी कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे उनको, अगर वो पर डे 6 घंटे काम कर रहे हैं और 8 लोग हो, और वो उनको 24 घंटे काम हो रहे हैं अगर 8 घंटे। एक और लॉजिक भी मैंने आप लोगों को, आप अगर आप थोड़ा सा देखें तो वो ये है कि यहाँ पे घंटे कम है, उधर घंटे ज्यादा हैं, और यहाँ पे लोग भी ज्यादा थे, लोग भी ज्यादा थे, घंटे भी उनको ज्यादा मिल गए थे, तो आपको दिन कम लगेंगे, उनको बहुत कम लगेंगे दिन। तो वही बात हुई कि यहाँ पे लोग कम हुए, घंटे भी कम हुए, तो ये अंडरस्टूड बात है, वो 24 डेज से तो ज्यादा ही होंगे। तो इट मीन्स के 18 तो होगा ही नहीं, पक्की बात है, 18 तो होगा ही नहीं, यानी ए तो होगा ही नहीं। अगर बात देखी जाए कि वो 24 डेज हैं, तो ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, तो 28 अभी नहीं होगा, तो सी और डी जाके थोड़ी डाउट्स में आ रहा है। तो ये ऐसा भी कर सकते थे आप। 56 देखें, ये 56 में मैंने आप लोगों को बताया था मैं क्या करूं। ऑनलाइन वालों, मैंने मैंने क्या बताया था, आप जरा थोड़ा बताओ तो सही जरा मुझे। सर ये हम पहले करेंगे x-1, तो x उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से भी, फिर 1 भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साथ में हम पूरा फैक्टर निकालेंगे, फिर रिमाइंडर जो बचेगा वो आंसर होगा। सर हाँ इसका जो है प्लीज। कि हम इसका जो है कि पहले वो वैल्यू निकालेंगे ना सर। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यानी x-1 जीरो इज है इक्वल टू सर आई जीरो थिंक है, इसका। x इज इक्वल टू 1 है। अब ये सिंपल 1 पुट कर दो इसमें, अगर रिमाइंडर फाइंड करना है आपको, क्योंकि ये दिया डिवाइजर तो दिया गया है ना, और दिस इज कॉल्ड, इसमें यानी सर वैल्यू पुट कंप्लीटली करके डिवाइड हम कर जो रहा है है। कि कर लेंगे। यस सर। ओके हो गया। 5x³ में 1 पुट करो, क्यूब माइनस का 4, 1 तो पुट करो, जीरो ही आएगा। स्क्वायर माइनस का 2, 1 पुट करो, ये आ गया प्लस का 1। 1 1 होता है 5, ये का -4, ये माइनस का 2 प्लस का 1। अब क्या जीरो ही आएगा, 5 प्लस का 1 प्लस का 6 और माइनस का 6, जीरो आ गया, तो द आंसर इज जीरो। जी दुआ बोलो। शाबाश दुआ। अच्छा, इसको इसको आप लोग ना, इसको आप लोग, मैंने आप लोगों को डिवीजन बताया था, याद है आप लोगों को, x³ -4x² माइनस का 2x प्लस का 1, याद हो अगर आप लोगों को। मैं डिवाइड पूरा नहीं करवाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। डिवाइड करोगे तब भी यहाँ पे रिमाइंडर यस जीरो सर याद आएगा, है। यस। तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर दूसरा फैक्टर पूछे तो फैक्टर इधर आ जाएगा। तो प्लीज ये लंबा चौड़ा फिर भी याद होना चाहिए। अब देखिए 57, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, यार इसका आप लोगों को 3/x ये प्लस सर 2/x+1। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी एलसीएम आती है x × x+1, एलसीएम आ गई, x गया 3 × x+1 आएगा, प्लस अब x1 गया, यहाँ पे x × 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 3x प्लस का 3, क्योंकि 3x 3, प्लस 2 × x 2x हो जाएगा, अपॉन क्या है, x × x+1, और x और 2x और 3x क्या हुआ, 5x, और प्लस का 3, अपॉन क्या है, x × x+1। ये कहाँ पे है, हम क्या करें यहाँ, बी में। शाबाश, ये सिंपल सी एलसीएम है, सिंपलीफिकेशंस हैं, यू मस्ट रिमेंबर। अच्छा, अब देखें 58 वाला देखें, व्हाट वाज इन 58, व्हाट वाज इन 58, जो कि आपको समझ नहीं आया। अब एक बात बताऊं आप लोगों को,